मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन और पार्टी के अंदर चल रही खींचतान को कम करना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात हो तो तमाम विधायक दावेदार हैं, और अगर निगम मंडलों की बात की जाए तो कई विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और तमाम पदाधिकारी इस कतार में लगे हैं। पार्टी की कोशिश है कि किसी तरह निगम मंडलों की जो संभावित सूची तैयार हो या फिर जो दावेदार हैं उनकी संख्या किसी तरह कम हो। इस दिशा में पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है और जिला प्रभारियों की जो 62 नामों की सूची जारी की गई है वो ये बताती है कि इनमें से कई बड़े दावेदार निगम मंडलों के थे और उन्हें जिला प्रभारी पार्टी ने बना दिया है। आखिर ऐसा क्यों किया गया है, इसकी बड़ी कहानी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहले भी ये दावा कर चुके हैं कि एक व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दी जाएगी। उनका इशारा प्रदेश कार्यकारिणी और तमाम पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर था, जो ये बताने की कोशिश की गई थी कि विधायक और सांसद को कार्यकारिणी में स्थान नहीं मिलेगा, लेकिन कई विधायक जगह पा गए। उसके बाद पार्टी में निगम मंडलों की नियुक्ति की प्रक्रिया कहा जाता है कि लगातार चल रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठकें हो चुकी हैं, प्रदेश स्तर पर बैठकें हुई हैं, लेकिन इसी बीच संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की सेवाएं संघ को वापस कर दी गई। हितानंद के जाने के बाद मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अकेले ये फैसला कर लें दोनों मिलकर, ये पार्टी में संभव नहीं है। ये बात अलग है कि अजय जामवाल को अघोषित तौर पर मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री का काम भी सौंप दिया गया है। वे आए भी, बैठक भी की उन्होंने। इस समय पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी की बात चल रही है तो वो निगम मंडल में नियुक्ति की। कई दावेदार हैं, चाहे वो प्रदेश कार्यकारिणी में हो, विधायक हो, पूर्व सांसद हो, वे लोग किसी भी तरह अपना सियासी रुतबा बरकरार रखना चाहते हैं और उनकी कोशिश है कि किसी तरह उन्हें निगम मंडलों की जिम्मेदारी मिल जाए। और इसके लिए तमाम बड़े नेता अपने समर्थकों को ये जिम्मेदारी दिलाना चाहते हैं। इसी बीच 62 नामों की जो सूची जारी की गई है उसमें कम से कम 1.5 दर्जन ऐसे लोग हैं जो निगम मंडलों की दौड़ में माने जाते हैं और अब उन्हें जिला प्रभारी की जिम्मेदारी दे दी गई। इसके पीछे भी एक योजना है, कहा जा रहा है पार्टी के सूत्रों का, कि जिन लोगों को जिला प्रभारी बना दिया गया है ये जिला प्रभारी आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक सक्रिय रहेंगे। यानी 3 साल विधानसभा चुनाव को है और उसके बाद लोकसभा के चुनाव है। इस तरह वे जिले में रहकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, या यूं कहें कि सत्ता, संगठन और जिला इकाई के बीच एक समन्वय की या ब्रिज की भूमिका में रहेंगे। जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई, स्वाभाविक सी बात है कि अब उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी आसानी से नहीं मिलने वाली। कहा तो यहां तक जा रहा है कि जिन्हें जिला प्रभारी बना दिया गया है उन्हें अब निगम मंडलों में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। यानी कि जो जिला प्रभारी बना दिए गए हैं तो दूसरी ओर निगम मंडलों की जो दावेदार हैं, या यूं कहें कि संख्या बहुत ज्यादा है, तो कम से कम 62 में से 1.5 से 2 दर्जन ऐसे लोग हैं जो दावेदार थे, उन्हें आपने सूची में, जिला प्रभारियों की सूची में शामिल करके उस दौड़ से लगभग बाहर कर दिया है। यानी कई बड़े दावेदार जो निगम मंडल के दावेदार थे वे उससे बाहर हो गए हैं और अब पार्टी के लिए, सरकार के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए निगम मंडलों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है, ऐसा लगता है। और संभावना इस बात की जताई जा रही है कि आने वाले विधानसभा सत्र के बाद ये नियुक्ति हो भी सकती है, क्योंकि पार्टी ने संगठन महामंत्री हितानंद के संघ में वापस जाने के बाद अपरोक्ष रूप से या अघोषित तौर पर अजय जामवाल को उस स्थान पर बैठा दिया है। वे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं और लिहाजा वे मध्य प्रदेश में भी पूरा दखल देंगे। संभावना इस बात की जताई जा रही है कि इन तीनों नेताओं की, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और अजय जामवाल की बैठक हो सकती है आने वाले समय में। वे कई नामों पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख नेता हैं मध्य प्रदेश के, उनका भी अपरोक्ष रूप से दबाव रहेगा इन तीनों पर। और उस बीच में कैसे सूची बनेगी, ये बड़ा सवाल है। एक तरफ संगठन ने कोशिश की है कि कुछ दावेदारों को दौड़ से बाहर कर दिया जाए, तो उन्हें जिला प्रभारी बना दिया गया। कई ऐसे हैं
जो पहले से संगठन में हैं, तो उनके नाम पर विचार पार्टी कम करेगी। जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा और संगठन और सत्ता से जुड़े लोगों को लगेगा उन्हें मौका मिल भी सकता है। लेकिन पार्टी ने जिला प्रभारियों के जरिए नियुक्ति करके उस सूची को कम करने की कोशिश की है जो दावेदारों की है। यानी कि पार्टी के लिए नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है और आसान भी हो गया है। अब सूची कब आती है इसका इंतजार करना होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही।